Hello students, today we start class 10th math chapter 7 exercise 7.2 question number 9. Find the coordinates of the point which divide the line segment joining a -2 2 and b 2 8 into 4 equal parts. आपको बेटा बोला गया है आपने कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो लाइन सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये ले ली एक लाइन। ठीक है बेटा, ये ए पॉइंट आ गया, ये आपके पास आ गया बी पॉइंट। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -2 और 2 और बी के दिए गए हैं 2 और 8। ओके बेटा, यहाँ पे हम ले लेते हैं हमारे पास सी डी और ये ई पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को सी इस लाइन सेगमेंट को किस में डिवाइड कर रहे हैं 4 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या है, ये सी है हमारे पास। ओके बेटा, क्लियर है। चलिए, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास अगर हम ये 1 इसका जो इतना पोर्शन है सी का 1 है, ए सी का, सी डी का ये अगेन 1 और डी ई का भी ये 1 है हमारे पास, ई बी का भी ये 1 है। ठीक है, तो बेटा हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं ए और डी जो है यहाँ पे इतना पोर्शन आ जाएगा 2। ठीक है, और डी और बी तक का ये इतना जो लेंथ आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो हम ये कह सकते हैं डी जो है वो ए बी का क्या है, मिड पॉइंट हो गया। डी हमारे पास क्या हो गया, ए बी का मिड पॉइंट हो गया। तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला से भी इसके कोऑर्डिनेट डी के निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए जो गिवन है वो आप राइट करेंगे पहले। ठीक है, गिवन हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो आप लिखेंगे गिवन पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट है -2 और 2 एंड बी के कोऑर्डिनेट हैं 2 और 8। ठीक है बेटा, अब आप लेट करेंगे सी डी एंड ई आर द पॉइंट्स which divides line segment A B into 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है बेटा, तो हमारे पास सी डी और ई हमने पॉइंट ले लिए जो ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए, तो हमने ये आपको बेटा बताया जो डी है हमारे पास वो यहाँ पे क्या आ गया, वो मिड पॉइंट हो गया किसका, ए बी का। ओके बेटा, तो चलिए, तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ डी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी आपके पास क्या आ जाएंगे, वो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपके पास होता है x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो यहाँ पे हमारे पास x1 और y1 ये हो जाएगा, x2 और y2 ये हो जाएगा b के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो वैल्यू डालेंगे आप -2 + 2/2 और y की है 2 + 8/2। तो ये आ जाएगा बेटा -2 में से 2 गया 0/2 एंड 2 + 8 10/2। तो ये कटिंग किया आपने, आ गया 5। ठीक है, तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ डी हमारे पास आगे 0 और 5। ठीक है बेटा, आप लिखेंगे देयरफॉर डी के जो कोऑर्डिनेट आगे वो क्या आगे 0 और 5। ओके, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं सी जो है बेटा, सी अब हमारे पास क्या है, ए और डी का मिड पॉइंट। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो रेशियो है ए सी का वो क्या है 1 है और सी डी का रेशियो क्या है 1 है। तो इसलिए आप दे सकते हैं सी क्या आ गया, इसका मिड पॉइंट आ गया ए डी का, क्योंकि ए सी और सी डी की जो लेंथ है वो क्या है, सेम आ गई, इसलिए हमारे पास सी क्या आ गया, मिड पॉइंट। तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले आप ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये आ गया एक लाइन, यहाँ पे आ गया ए पॉइंट और ये आ गया डी और इस सेंटर में आ गया आपके पास सी। तो ए के आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -2 और 2 और डी के आपके पास आके 0 और 5। ठीक है, तो आप सी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, वही x1 और x2, -2 + 0/2
और दूसरा आ गया 2 + 5/2, तो ये आ जाएगा आपके पास -2/2 और ये 7/2, तो ये आ जाएगा -1 और 7/2। तो आप लिखेंगे यहाँ पे बेटा देयरफॉर सी के कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास -1 और 7/2। ओके बेटा। तो नेक्स्ट आपके पास है ई। तो ई अब डी बी का मिड पॉइंट हो गया। देख रहे हैं आप, डी ई लेंथ क्या है 1 और ई बी की लेंथ क्या आई है 1, तो मतलब दोनों की लेंथ हमारे पास सेम है, तो इसलिए आप क्या इसको बोल सकते हैं ई हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है डी बी का। तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई इज इक्वल टू, अगेन बेटा x1 y1 वाला फॉर्मूला। तो पहले आप यहाँ पे डी बी लेंथ ले लें और डी के कोऑर्डिनेट हैं 0 5, बी के कोऑर्डिनेट है 2 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में पॉइंट आ गया ई के आपको कोऑर्डिनेट चाहिए, तो यहाँ पे आप लिख रहे हैं, नीचे लिख लीजिए यहाँ पे 0 + 2/2 और दूसरा 5 + 8/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/2 13/2, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, कटिंग किया आपने 1 और 13/2, ठीक है बेटा। ये हमारे पास ई के कोऑर्डिनेट आ गए, तो आप लिखेंगे देयरफॉर ई के कोऑर्डिनेट जो आए हैं वो क्या हैं 1 और 13/2, ठीक है बेटा। लास्ट में आप लिखेंगे तीनों के कोऑर्डिनेट, हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी के आपके पास आए थे बेटा -1 और 7/2। सी के बाद आपके पास है डी के आए थे 0 और 5 एंड ई, तो ई के हैं आपके पास 1 और 13/2। ओके बेटा, थैंक यू।